नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ गौतम बुद्ध की कहानी, जिससे सुनकर आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। क्या आपके मन में भी अश्लील विचार आते हैं और आप उन्हें रोक नहीं पाते? आपके ना चाहते हुए भी अश्लील विचार आते हैं और आपका जो मन करता है आप वही करते हैं, यानी कि आपका मन आपके शरीर को कार्य करने पर मजबूर कर देता है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि हमारे मन में अश्लील विचार ना आए और हम अपना कार्य सफलतापूर्वक कर पाए, क्योंकि अश्लील विचार आपके शरीर को तो खाते ही है, साथ ही में आपके जितने भी कार्य होते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है और आपके शरीर पर खासकर। तो आज की कहानी है महात्मा बुद्ध की। इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि आपके मन का सवाल है, आपके मन में परिवर्तन होगा। इसलिए इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य सुने। बुद्ध अपने भिक्षु को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते में मन में ये सोचते हुए श्राविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में विकसित हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उससे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। श्राविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। श्राविका ने भारत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगा और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आए तो भरत अचंभित रह गया। भरत ने देखा कि श्राविका उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसती है और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गया। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छा कैसे पूरी हो रही है। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे हुए सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक यहाँ ठहरना चाहते हैं ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने उस श्राविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? श्राविका ने कहा, हाँ मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैं स्वयं के मन के विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, इसके बाद मैंने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचारों को पढ़ लेती हूँ। हालांकि श्राविका की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि श्राविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। श्राविका ने उसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद लज्जित हुए, खुद को महसूस किया कि मैं लज्जित हूँ। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले एक हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्राविका के घर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना, और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और उसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए गए।
वह दिन बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश और जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब श्राविका का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई बात ना रही थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत कर रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई है वह पहले कभी नहीं हुई। तो ये थी कहानी जिसके माध्यम से हमने आपको बताया कि आप अपने मन को कैसे वश में रख सकते हैं। यानी कि आपको अगर आपके मन में विचार उठते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन पर नियंत्रण पाना होगा। यानी कि अपने मन को मेडिटेशन योगा द्वारा नियंत्रित करना होगा। तत्पश्चात आप मन पर काबू पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।